आज हमारे साथ एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाफी साहब मौजूद हैं, जो आज उनका गुलबर्गा पर दौरा होने जा रहा है। उनसे बात करेंगे। जो गुलबर्गा में एसडीपीआई पार्टी का एक प्रोग्राम होने वाला था, तो वो प्रोग्राम को क्या है मनसूख किया गया है। सब इस क्या मामला था जो आज एसडीपीआई की जानिब से जो प्रोग्राम था, आपको अब क्या किस वजह से इसको मनसूख किया गया? एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी थी फॉर पीपल्स पावर, की आवाम की ताकत। क्योंकि इस देश में जो हालात आप देख रहे हैं, यहाँ आवाम को नहीं ख़ास को ताकत मिलती चली जा रही है। पूंजीवाद आज चरम पर है। गरीबी और भुखमरी हमारे देश के अंदर वो भी चरम पर है। बेरोजगारी, जो ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक शहरी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आज उन पर बात नहीं की जा रही है। और देश को अलग धर्म और जातियों की राजनीति में फंसाकर यहाँ पर फसाद किया जा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट आई है, आरएसएस और जो बीजेपी संगठन इस सरकार का जो गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो यहाँ ईडी और सीबीआई और जितने भी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा जो भी यहाँ पर अभी नीति आयोग है, सबका जिस तरह से अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो जब अगर पीपल्स राइट नहीं होंगे तो पीपल्स पावर कैसे हो सकता है। तो पीपल्स राइट्स के लिए, पीपल्स की, अवाम की आवाज़ के लिए, हमने उनके हक के लिए ये कॉन्फ्रेंस पूरे कर्नाटक में रखी है। और देश भर में हमारे आए दिन कैंपेन्स और एजिटेशंस, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होते रहते हैं पीपल्स राइट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा आज प्रोग्राम था, उसको हमने क्योंकि परमिशन नहीं मिली, इसलिए कैडर्स के साथ इंटरेक्शन किया और इन्हें बताया कि हमें मुसलसल काम करना है। ये लोग हमें पब्लिक प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें ना दें, लेकिन देश के सामने दूसरा मुतबादिल नहीं है जो भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी की बात करता हो, जो यहाँ के देश के आम शहरी की बात करता हो, जो यहाँ पे जाति और धर्मों से ऊपर उठकर देश में जो रियल राजनीति होना चाहिए, जिसमें राज होना चाहिए हमारे लोकतंत्र का, हमारे शहरियों का। तो पीपल्स इक़्तिदार के लिए, अवामी इक़्तिदार के लिए हमारा ये प्रोग्राम था। तो वो हमने बताया कि आप ये प्रोग्राम आगे बढ़ गया है, लेकिन आप दो तरह से जीत गए हैं। एक तो आवाम तक आपका मैसेज पहुंच चुका और प्रशासन जो सोया हुआ था वो भी जाग गया है कि ऐसा एक मुतबादिल आज आवाम के सामने आ गया है। अगर हमने सही काम नहीं किया तो लोग अब उनको नहीं चुनेंगे जो सिर्फ बातें करते हैं। वोट लेकर चुने तो जाते हैं, लेकिन लोगों से दूर हो जाते हैं। सर, ये बताइए, और जो यहाँ पर मुल्क में जो अग्निपथ का जो मामला पेश आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? दो तरह से है। एक तरफ तो जो साजिश है, वो जो साजिश है उसका एक हिस्सा है। दूसरा जो अवाम के अंदर जो गुस्सा है वो है। साजिश वो है जो आरएसएस, पहले तो बहुत सारे मुखिए उनके पास सेक्युलर पार्टीज के रूप में थे, जो अलग अलग अलायंस कर लिया करते थे और उनका पीछे से काम कर दिया करते थे। लेकिन आज वो बीजेपी, उनका जो मेन मुखौटा है, उसके ज़रिए से वो अग्निवीर और अग्निपथ जो स्कीम लेकर आए हैं, वो उनकी स्कीम ये है कि 4 साल में उनके जो सैनिक स्कूल चल रहे हैं आरएसएस के अंडर में, उनको वो रिक्रूट करके, उनको बिना पैसे के, मतलब उसमें आवाम का ही पैसा हो और वो आवाम के ख़िलाफ़ यूज़ करना चाहते हैं। जैसा कि जिनोसाइड वॉच के जो जिनोसाइड प्रेसिडेंट ने यहाँ बताया था, जिनोसाइड वॉच के प्रेसिडेंट ने, कि देश नरसंहार की तरफ जा रहा है। ये 8 स्टेज पार कर चुका है, 9th स्टेज चल रही है। और उसका जीता जागता एक उदाहरण भी है कि खुद प्राइम मिनिस्टर कश्मीर फाइल, जो एक नफ़रत की फिल्म है, जो एक नफ़रत की, वो खुद अपने आप में एक आग है, जिसको उन्होंने फ्री किया, टैक्स फ्री किया। और पूरे इंडिया के अंदर आपने देखा कि टॉकीजेस के अंदर और बाहर निकलकर किस तरीके से मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ नारेबाजी और तमाम चीज़ें हुई। तो वो भी एक इसका स्टेज है जो दिखा दिया। तो वो जो
उसकी कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे ये है कि वो ऐसे जो उनके बीज हैं जिनको उन्होंने तैयार करके पौधे बनाकर बचपन से जिनके अंदर जहर भरा है, जो आजकल आप देखते हैं बजरंग दल में चले जाते हैं और दीगर जो उन्मादी जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनको वो लोग भड़काना चाहते हैं। और फ्री में मतलब उनका पैसा भी नहीं लग रहा है, पैसा भी हमारा है क्योंकि पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा हमारा है। हमारे पैसे से वो देश को बॉर्डर को बाकी देशों से बचाने के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, वो देश को बर्बाद करने के लिए वो लोग अग्निवीर बना रहे हैं कि आप आग फैला दो। लेकिन दूसरा जो हिस्सा था जो गुस्से का है, लेकिन उनकी वो जो साजिश है वो नाकाम हो रही है कि वो जो अग्निवीर जो रियल में जो बेरोजगार हैं, जो आम शहरी हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, भुखमरी का शिकार हो चुके हैं लोग, वो लोगों ने जेल मतलब जो है भरने के तैयार हो गए। वो लोग जो है रेलवे ट्रैक पर उन्होंने वो आग लगा के और वो सड़कों पर आग लगा के दिखाया है कि तुम जो है पूरे देश को आग में झोंक रहे हो। तो वो जो बाद में झोंकना चाहते थे वो अभी झोंक रहा है। हम इसको प्रमोट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। ये गांधी जी का देश है, ये अहिंसा से चलेगा, हिंसा से नहीं चलेगा। लेकिन जो आज सत्ता में है उनका जो एजेंडा है वो हिंसा ही है। वो एक तरफ गोलवलकर की जो 2 नेशन थ्योरी का वो खिलाफ, जो खास तौर पर जो उनका खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ थे, आज जो सावरकर जो कि आरएसएस का आदमी नहीं था, वो आज सावरकर को कॉपी कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो नफरत की इंडस्ट्री है। उनको अपने जो आइकन है उनको भी फेंकेंगे, वो जो दूसरा आइकन और भी उससे ज़्यादा नफरत फैला सकता है, तो वो आज सावरकर को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसने यहाँ पे 2 नेशन की थ्योरी दी और जिसने यहाँ पर ये जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना जो खास तौर पर जो इसको और ज़्यादा आग में घी डाला है। तो ये लोग एक आइडियोलॉजी नहीं है, देश को बर्बादी की तरफ लेके जाने का एक रास्ता बना के ये पूरे देश को आग में झोंक रहे हैं। ये फांसीवाद है, ये लोग रिजिड हैं, ये एक रंग चाहते हैं देश में। मैं इस गुलबर्गा की धरती से बताना चाहता हूं कि ये देश हर रंग से चलेगा। फूलों के बाग जो होते हैं उनमें हर रंग का फूल होना चाहिए और ये एक रंग ज़बरदस्ती चलाना चाहते हैं। इसलिए ये लोग तानाशाही, इनके जो आइकन है वो हिटलर है, मुसोलिनी है। इनकी आप किताबें पढ़िए, इनकी जो बंच ऑफ थॉट पढ़िए जिसमें ये लोग अपना आइडियल हिटलर को बता देते हैं। तो ये लोग ऐसे ही करेंगे, नफरत को फैलाएंगे और लोगों को जबरन करेंगे। लेकिन अवाम की ताकत को, इनको अभी जो किसान आंदोलन हुआ है और आगे भी इन्होंने अगर हरकत की है तो अब अवाम प्लेटफॉर्म पर सड़कों पर आएगी, इनको मनमानी नहीं करने देगी। कितना ताकत लगाएंगे ये। देश में आज़ादी के लिए पहले भी कुर्बानी दी है और देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भी हम जैसे मूवमेंट ही नहीं बल्कि एक एक आम शहरी भी अपनी जान को देने को तैयार है। इसलिए इनकी ये जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी। ये देखिए, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, मतलब बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है, आरएसएस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें ये समझना चाहिए कि आग लगा के हम हमारे ही नुकसान कर रहे हैं, तो ये आगजनी और ये सब नहीं करना चाहिए। ये थे एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाफी साहब। उनका कहना है जो मुल्क में जो आज हालात देखे जा रहे हैं, इस पर आज नौजवानों को अपनी आवाज़ के लिए, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए। इसी तरह हर सेकुलर आवाम को, सेकुलर लीडरान को एक होकर काम करने के लिए इन्होंने आवाम से गुजारिश की है। ईटीवी भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद हक्की।